हेलो दोस्तों, आप लोग का यस रीडिंग में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पूरा टेंस का चार्ट लेकर आया हूँ। आप लोग अगर इस चीज़ को देख लेते हो तो आप लोग को पूरा टेंस आप लोग का पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लिया हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर है काल की पहचान के लिए हिंदी चार्ट टेंस काल। अब टेंस का मीनिंग होता है एक प्रकार से काल होता है और टाइम भी बोल सकते हो, समय भी बोल सकते हो मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले टेंस के नाम हैं, काल के नाम। अब नेम ऑफ द टेंस और इंट्रोडक्शन दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया और उसके नियम दिया गया है। अब यहाँ पर अब एक एक करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। याद रखना मेरे भाई, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है इसकी पहचान क्या होती है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया जाए या सामान्य वर्तमान काल दिया जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो आप लोग जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है या ता हूँ इत्यादि शब्द आए, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट में ता शब्द आ रहा है और है शब्द आ रहा है। तो हम लोग सिंपल तरीका बोल देंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या तो समान वर्तमान काल है। अब इसमें क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, बट ये चीज़ कहाँ पर लगता है, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस के साथ लगता है मेरे भाई। याद रखना, डू और डज हमेशा किसके साथ लगता है, सिर्फ निगेटिव वर्ड के साथ में लगता है। यहाँ पे देखो दिया भी गया ओनली फॉर निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें कौन सा फॉर्म लगता है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो वेंट गॉन होता है, अगर हम लोग यहाँ समान वर्तमान काल कर रहे हैं तो सिर्फ गो आएगा, गो वेंट गॉन नहीं, सिर्फ गो आएगा मेरे भाई, फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आता है कि भैया सिंपल सेंटेंस में निगेटिव डू और डज लगता नहीं तो क्या लगता है, तो यहाँ पर दिया गया इसमें ही सी इट, देखना ध्यान से, ही सी इट के साथ में यस या यस का यूज़ होता है। ही सी इट और नाम के साथ में क्या होता है, यस या यस यूज़ होता है। अब मैं एक और आप लोग को टॉपिक बता दूं कि आप लोग को यस कहाँ यूज़ करना है और यस कहाँ यूज़ करना है। देखो मेरे भाई एक बात बता दूं, दोनों को यस कहाँ यूज़ करना है, जब हमारा मेन वर्ब में ए ई आई ओ यू अगर आ रहा है तो हम ई एस यूज़ करेंगे। जैसे गोज आया तो ई एस यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट आया, वावेल्स आया तो ई एस यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट आया तो यस यूज़ करेंगे। याद रखना मेन वर्ब में, बट ये किसके साथ, ही सी इट और नाम के साथ में मेरे भाई, याद हो गया। उसके बाद फिर से और आगे देखते हैं तो इसमें क्या चीज़ दिया गया, डू नॉट, डज नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होने वाला है, समझ गया पहला। अब उसके बाद आता है सेकेंड वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है सब तो आएगा, जिसे कंटिन्यू आप लोग को समझ में आना चाहिए। तत्कालीन वर्तमान काल, आप लोग जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, तो सिंपल वर्ड में मैं बोल दूंगा यहाँ पर रहा, रही, रहा हूँ इत्यादि शब्द आएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि भैया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इज एम आर, और इसमें कैसा वर्ब लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होगा, और ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब इसमें इस कहाँ लगेगा, ही सी इट और नाम के साथ में आपका क्या लगेगा, इज लगेगा, और एम के साथ, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा, और आर के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ड आता है, जैसे दे, वी, यू, ये सब आएगा। तो आप लोग को सिंपल से क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, आर लगाना है प्लूरल वर्ड के साथ, और आई के साथ एम लगाना है, और ही सी इट और नाम के साथ में इज लगाना है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इसमें क्या होता है, निगेटिव जो सेंटेंस होता है, याद रखना निगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब के बाद क्या लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट। जिसे मैं घर जा रहा हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। अगर इसको मेरे को मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू होम, आई एम नॉट गोइंग टू, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा दूंगा, नॉट का यूज़ कर लूँगा मेरे भाई, समझ गया। अब उसके बाद आप लोग को समझना है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होने वाला है, और इसमें हैज़ और हैव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। हैज़ कहाँ लगेगा, देखो इसमें दिया गया भी गया है, इसमें ही सी इट और नाम के साथ में हैज़ लगेगा,
और बाकी हैव कहाँ लगेगा, हमारे बाकी और सबके साथ लगने वाला प्लूरल वर्ड के साथ। अब यहाँ नेगेटिव वही सेम है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना, नॉट लगाना, बट मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ करना है मेरे भाई, समझ गया। अब यहाँ पर अगर मैं घर जा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव, देखो मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू गॉन टू होम, आई हैव गॉन टू होम हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि आई हमारा यहाँ पर हैव ना लग के आई लगेगा, याद रखना। ही सी इट और नाम बोला गया तो है, आप लोगों को सिंपल सा अगर मैं बोल दूँ राम घर जा चुका है तो राम हैज़ गॉन टू होम आ जाएगा मेरे पास, समझ गया। अब उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस समय आता है, सिंस और फॉर का यूज़ होता है इसमें, अब भी समझ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हैज़ बिन और हैव बिन आता है, हैज़ बिन और हैव बिन, अगर नॉट का यूज़ करोगे तो इसके बीच में हैज़ और हैव के बीच में क्या करोगे, नॉट का यूज़ करोगे। एक बार मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, इसके जस्ट बीच में क्या करोगे, नॉट का यूज़ करोगे अगर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तब। अब इसमें मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसमें ही सी इट और तथा किसी नाम के साथ में हैज़ भी नहीं होगा और हैव हमारे उसके अलावा कोई भी रहेगा प्लूरल सेंटेंस उसके साथ लगेगा। अब यहाँ पे देखो निगेटिव सेंटेंस में हैज़ नॉट बीन तथा हैव नॉट बीन लगाया जाता है। यहाँ पे देखो आप लोग को क्लियर बता दिया गया, तो आप लोग को पूरा प्रेजेंट क्लियर हो जाता है। मैं आप लोग को पास्ट बताता हूँ मेरे भाई, पास्ट आप लोग को ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर अब पास्ट टेंस है, अब पास्ट टेंस में क्या होता है देखो ध्यान से, इसमें भी पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस से समान भूतकाल होता है जो बीता हुआ कल है। अब इसमें क्या होता है, या गया था, गई थी, खाई थी, नहाई थी, ऐसा आप लोग का वर्ड आएगा तो आप लोग को समझ लेना कि आप लोग का पास्ट सिंपल टेंस है। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। और मेन वर्ब का सेकंड कब हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, जब वो नेगेटिव सेंटेंस आता है तब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, नहीं तो इसका क्या होता है, मैं घर गया, मैं घर जाता था, मैं घर जाता था, आई वेंट टू होम, आई वेंट टू होम, बस यही हो जाएगा, आई वेंट टू होम। अगर मैं घर नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू होम, ये हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना। अब यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, इसमें सभी के साथ में क्या होता है, सेकंड फॉर्म ही लगेगा, नेगेटिव के साथ डिड नॉट हो जाता है और मेनर का कौन सा फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाता है। जब डिड का यूज़ करोगे, डिड नॉट का यूज़ करोगे तब मेनर का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगा, समझ गया। उसके बाद आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएगा, इसमें वॉज और वर आता है। अब हमारा देखो वॉज हमारा एक, इसमें समझ के रखना, वॉज कहाँ पे लगेगा और वर कहाँ पे लगेगा। देखो ही सी इट तथा किसी नाम के साथ में क्या लगेगा, मेरा वॉज लगेगा, और वर कहाँ हमारा यूज़ होगा, प्लूरल वर्ड के साथ वर यूज़ होने वाला। और निगेटिव देखो, निगेटिव सेंटेंस सिर्फ सिंपल तरीका वॉज नॉट, वर नॉट, और मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होने वाला है। उसके बाद आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है, चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और गया था, गई थी, किया था, ये शब्द आने वाला है। और इसमें एक ही रहता है, चाहे प्लूरल रहे चाहे सिंगुलर रहे, हैज़ और हैव का यूज़ नहीं, सिर्फ हैड का यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, और मेनर का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। देखो इसमें सभी के साथ में हैड का यूज़ करना, और इसमें अगर निगेटिव बना रहे हो तो हैड नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड नॉट। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस आप लोग का एक टाइमिंग दिया रहेगा, हैड भी आ जाएगा, सेम अभी बताया था। नॉट का अगर यूज़ करोगे तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, नॉट का यूज़ होगा, याद रखना। अब इससे देखो एक चीज़ बोला गया है, सिंस और फॉर का यूज़। देखो इसमें सभी के साथ हैड ही लगेगा निश्चित समय के लिए, जो एकदम फिक्स समय, उसके लिए हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे 2 बजे ये फिक्स समय, 2 घंटा बोल रहा है तो कौन सा 2 घंटा बोल रहा है, ये नहीं, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ होगा, याद रखना। समय अनिश्चित समय के लिए फॉर, और सिंस कहाँ पर, जो फिक्स समय रहे उसके लिए क्या लगाना है आप लोग को, सिंस लगाना है मेरे भाई, याद रखना। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे, यहाँ पर लास्ट जो आप लोग को दिया गया है क्या चीज़, फ्यूचर टेंस।
अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस में इजीली देखो यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस में इंट्रोडक्शन कैसे, फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या तो फ्यूचर सिंपल टेंस आप लोग कैसे पहचानोगे। गा गे गी बस लास्ट में आएगा, जाएगा खाएगा नहाएगा, गा गे गी आया तो समझ लेना ये कौन सा टेंस है, आप लोग का फ्यूचर सिंपल टेंस है। और इसमें सॉल और वी का यूज़ होता है। क्या होता है, सॉल और वी का यूज़ होगा और मेन और का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। अब देखो सॉल कहाँ यूज़ होगा, ही सी इट और नाम के साथ में विल यूज़ होगा। और सॉल हमारा सिर्फ हमारा देखो ध्यान से सुनना, आई और वी के साथ में हमारा क्या होता है, सॉल यूज़ होता है। देखो आई और वी के साथ में सिर्फ हमारा सॉल यूज़ होगा, नहीं तो सबके साथ में क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा मेरे भाई, याद रखना। समझ गया। अब उसके बाद समझना यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। और इसके साथ सॉल का प्रयोग होता है, निगेटिव सेंटेंसेस सॉल नॉट और विल नॉट का यूज़ करते हैं। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इससे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आने वाला है। अब इससे सॉल भी और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सॉल भी, बस बी लगाना है, सॉल भी और विल भी। अब इसमें भी जब निगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इसमें भी आ जाएगा मेरे भाई, देखो इसका कैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ही सी इट तथा नाम के साथ में विल भी, और सबके साथ वही सिस्टम है जैसा अभी जस्ट बता, आई और वी के साथ में बस हमको लगाना है सॉल और बाकी सबके साथ लगाना है विल भी, याद रखना। और इसमें बाकी सबके साथ विल भी। और निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना, और बी क्या हो जाएगा उसके बाद आएगा। अगर यहाँ पे सॉल अगर बोला जाता है गया था, जा रहा था, जाएगा, राम घर जा रहा होगा, तो इस तरह जा रहा होगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस विल बी के बीच में सिंपल तरीका अगर निगेटिव बनाओगे विल बी के बीच में नॉट का यूज़ होगा। अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ये शब्द आप लोग को आने वाला। और विल हैज़ सॉल हैव, विल हैव सॉल हैव इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पे देखो ये चीज़ गलत लिखा गया है, यहाँ पर आएगा विल हैव आएगा, क्या आएगा, विल हैव आएगा और सॉल हैव आएगा। मेनर का थर्ड फॉर्म ही, देखो यहाँ पर इधर भी थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, ही सी इट तथा नाम के साथ में हम लोग विल लगाएंगे और सॉल हैव के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, सिंपल वर्ड में आई और वी के साथ में लोग यहाँ पे सॉल हैव लगाने वाले हैं। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, रहा होगा, रही होंगे, रहा होगा और समय। विल हैव बीन, सॉल हैव बीन, विल हैव बीन, सॉल हैव बीन, याद रखना विल हैव बीन, सॉल हैव बीन किस तरीके से नॉट का यूज़ करना वो चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत सारा इससे कन्फ्यूजन हो जाता है, इतना बड़ा मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, इसमें ही सी इट तथा नाम के साथ में क्या करना है आप लोग को, विल हैव बीन और सॉल हैव बीन आई और वी के साथ में यूज़ करना। अब यहाँ निगेटिव कैसे बनाओगे, निगेटिव सेंटेंस में सॉल हैव नॉट बीन, सॉल हैव नॉट बीन, सॉल हैव जो रहेगा एक साथ में रहेगा, नॉट आएगा फिर बीन आएगा मेरे भाई। इस तरीके से विल हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप लोग को जो भी टेंस था मैं तीनों आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिया मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना।